हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो चैप्टर नंबर 5, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ। जितना भी इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो सारा ही आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। और आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वीडियो जैसे ही आता है, क्वेश्चन आपके सामने रहता है, तो आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, उस पेज में आपको अपना आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो उस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, या फिर अपने मन में ही रिवाइज कीजिए कि इसका आंसर्स क्या होने वाला है। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आप लोगों को इसका आंसर्स बताती हूँ। और जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा, आपको नहीं पता होगा, तो उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बार्टन रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। अब ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। देख लीजिए आप लोग, 2019, 20 हर बार पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि बार्टन रसल को नोबेल प्राइज मिला है किस चीज़ के लिए, तो लिटरेचर के लिए। यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन अराइज होता है। पहला क्वेश्चन कि बार्टन रसल को क्या मिला है, तो नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला है, तो लिटरेचर के लिए मिला है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कब मिला है, ये बताना है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 1950। ठीक है, 1950 में। ठीक है, क्वेश्चन है, बार्टन रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस। देखिए, बार्टन रसल जो है वो किस चैप्टर के आपके राइटर है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर के राइटर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू। हम लोग जो है वो बहुत सारे तरीके से इंजॉयमेंट को इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत सारी विविध वैरायटी है इंजॉयमेंट के लिए। किस चीज़ से, तो हमारी इंटेलिजेंस से। जैसे जैसे हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती जाएंगी, हम उस चीज़ में और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट की, हर एक फील्ड में इंजॉयमेंट की तकनीक ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वी आर मोर फ्रेंडली विद इन द हर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैन काइंड वाज। देखिए, भाषा बोलने के बाद आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड दूसरी और कौन सी मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानव के विकास के लिए लाभदायक हुई है, हेल्पफुल हुई है, तो फायर, आग का विकास जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ। देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना, उसको देख रेख करना, उसमें हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सुखमय बना दिया है, प्लेजेंटर बना दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और हम लोगों को दयनीय स्थिति में बना दिया है, एक दूसरे के पास प्रति ममता जगा दिया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को हर एक चैप्टर का राइटर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ राइट और डेट ऑफ प्लेस, ये इतना चीज़ आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बार्टन रसल जो है वो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, बार्टन रसल्स की मृत्यु कब हुई है, तो 1970 में उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैंने कहा ही था कि नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए बार्टन रसल को मिली है, ये बताना है। तो लिटरेचर के लिए मिली थी। कब मिली थी आपको पहले ही बता चुके हैं, 1950 में मिला था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इंडक्टिबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस प्राइमरली वाज अ प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ। मतलब कि जो पक्षियाँ हैं वो भूख से मर जाती है। कब, तो जब भी विंटर आता है, यानी कि ठंड का मौसम आता है, तो पक्षियाँ जो है वो भूख के मारे मर जाती है, क्योंकि ठंड के मौसम में वो अपने घोंसले से बाहर निकलती नहीं है, खाना लाती नहीं है, जिसके कारण उन्हें ठंड से मर जाना पड़ता है।
उनकी देख रेख कोई नहीं करने वाला होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर बर्ड्स। अब देखिए जब भी गर्मियों की मौसम आती है तो जो पक्षियाँ हैं वो अपने परिस्थिति को उस वक्त फिर भूल जाती है कि विंटर में एक्चुअली में होता क्या था उनके साथ। वो फिर से वो समर में अपने रवैये में आ जाती है। वो फिर से खिलखिला उठती है कि अब तो गर्मी आ गया है और अब हम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे, खाना खोज कर अपने भूख को मिटाएंगे। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होता है। तो फॉरगेट दिस कैटेस्ट्रॉफ, फॉरगेट मतलब कि वो अपने पुरानी जो भी परिस्थिति थी उनकी, वो उस परिस्थिति को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रोसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू देयर। देखिए ह्यूमन बींग मानव की जो जीवन है वो बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई है। ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, ऑफकोर्स जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा खोजने की, आगे बढ़ने की चिंताएं भी बढ़ती है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम, फ्रॉम देखिए एनिमल्स को प्लेजर किस चीज़ से मिलता है? क्या म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से? ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एनिमल्स को प्लेजर सिर्फ उनके अपने ही बच्चों से मिलता है, जो कि छोटी सी बच्चियाँ होती है या फिर उनके जो भी मैमल्स होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो गया? वाटन रसल हैज रिटन द लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है बार्टन रसल बाज अ फिलोसफर एंड देखिए बार्टन रसल जो है वो एक फिलोसफर के साथ साथ हिस्टोरियन और मैथमेटिशियंस भी रह चुके हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो आंसर दे रखा है। आंसर आप लोगों का हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन और साथ साथ फिलोसफर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी के अभी आप लोग को याद भी है फिर भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों को पालने से ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ था? तो एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी था एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इस चीज़ में विकासशीलता होती थी, इसीलिए एग्रीकल्चर का ज़्यादा महत्व था उस वक्त। ठीक है, सिविलाइजेशन टाउटस, सिविलाइजेशन जो है सभ्यता वो हमें क्या सिखाती है? टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स ईच अदर। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है डैश वाज ऑल्सो अ कॉमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कौन जो थे वो एक कमेंटेटर भी थे, मतलब कि कमेंट्री टाइप का करते थे ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक्स पे। तो बार्टन रसल एक कमेंटेटर भी थे ऐसा माना जाता है, लेकिन बेसिकली फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कहाँ पे जो है वो कभी भी अंतिम स्टेप्स लिए ही नहीं जाते हैं? तो चाइना में कभी भी लास्ट स्टेप नहीं लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, 23rd नंबर क्वेश्चन है डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पर आपका मोलोच हो जाएगा। ठीक है, मोलोच, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड मैंने आपको यहाँ पर 23 क्वेश्चन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस में समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा उस क्वेश्चन को आप लोग और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी ना समझ आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा और उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर मैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ढेर सारी बधाई आप लोगों को छठ पूजा की। ठीक है, टिल देन बाय बाय।